आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 14। द एसेट्स ऑफ ए मर्चेंट ऑन 30th September 1997 as shown by his books were rupees 46,000 and his liabilities rupees 34,000। एक मर्चेंट का 30 सितंबर 1997 को उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू ऑफ एसेट्स रुपीज़ 46,000 शो कर रहा है एंड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ रुपीज़ 34,000 शो कर रहा है। He filed his petition for bankruptcy and estimated his deficiency to be rupees 24,000। उसने इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल किया और एस्टिमेटेड डिफिशियंसी रुपीज़ 24,000 है। आफ्टर मेकिंग द एबव एस्टिमेट ही फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स वेर नॉट पास थ्रू हिज अकाउंट बुक्स। जब उसने ये एस्टिमेट किया तो यह पाया कि ये सारा आइटम्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। क्या क्या है? ए में इंटरेस्ट एट 6% ऑन हिज कैपिटल के ऊपर 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। बी ए कंटीजेंट लाइबिलिटी फॉर रुपीज़ 2,400 ऑन बिल्स डिस्काउंटेड बाई हिम फॉर रुपीज़ 10,000। उसने 10,000 का बिल डिस्काउंट करवाया है, उसमें से 2,400 रुपीज़ का कंटीजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो सकता है। सी अमाउंट ड्यू एज वेजेज रुपीज़ 250, एज सैलरीज रुपीज़ 750, एज रेंट रुपीज़ 340 एंड एज टैक्सेज रुपीज़ 260। वेजेस 250 ड्यू है, सैलरी 750 ड्यू है, रेंट रुपीज़ 340 ड्यू है एंड टैक्सेज रुपीज़ 260 ड्यू है। प्रिपेयर हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशियंसी अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशियंसी अकाउंट प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर करने से पहले प्रिपेयर होगा। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सेकेंड पेज में प्रिपेयर होगा और इसका नेम होगा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जब बिजनेसमैन इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल किया तो उसके बाद उसको पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये सब को कंसिडर नहीं किया गया है। तो ये सब को कंसिडर करते हुए फिर से एक रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर होगा। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर होगा वो सेकेंड पेज में, उसका नेम होगा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये सारे आइटम्स को कंसिडर करने से पहले प्रिपेयर होगा और जो सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर होगा वो फर्स्ट पेज में, उसका नेम होगा रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और वो ये सारे आइटम्स को कंसिडर करते हुए कंसिडर करने के बाद प्रिपेयर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट रेडी है। एसेट्स का वैल्यू कितना है? 46,000। नेम मेंशन ही क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स 46,000। लायबिलिटीज कितना है? 34,000। इसमें लिस्ट बी में कुछ भी नहीं है, लिस्ट सी में नहीं है, लिस्ट डी में नहीं है, लिस्ट एफ नहीं है, डैश दे देंगे, लिस्ट जी में भी नहीं है, डैश देंगे। टोटल करते हैं 34,000 एस्टिमेटेड डिफिशियंसी है रुपीज़ 24,000। डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एज 24,000। तो एसेट्स को सेल करके कितना रियलाइज हुआ होगा? 34,000 माइनस 24,000 10,000 और इस तरीके से यहाँ पर एसेट से 10,000 रियलाइज हुआ है। यह है फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर करने से पहले प्रिपेयर हुआ है। अब हम लोग फर्स्ट पेज में प्रिपेयर करेंगे रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड एंड अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर करते हुए प्रिपेयर करेंगे। सन्ड्री एसेट्स 46,000। रियलाइज कितना हो रहा है? 10,000। लिस्ट एफ में नहीं है, लिस्ट जी में नहीं है, लिस्ट बी में नहीं है, लिस्ट सी में नहीं है, लिस्ट डी में क्या क्या आएगा?
आउटस्टैंडिंग वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स मेंशन यूज केस में, फुल अमाउंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में ₹250, नंबर ऑफ वर्क एम्प्लॉयज़ ने यूज केस में, सैलरीज ₹750 फुल अमाउंट, ये भी लिस्ट डी में। रेंट 340, ये बिजनेसमैन कहाँ बिजनेस कर रहा है ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है। उस केस में हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इन तीनों शहर को छोड़ करके बिजनेस कर रहा होगा। उस केस में कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अकॉर्डिंग टू प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट कैलकुलेट करेंगे। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग रेंट का कोई भी पार्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में काउंट नहीं होगा, मीन्स ये रेंट लिस्ट ए में आएगा। टैक्सेज ₹260, ये भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में लिस्ट डी में। लिस्ट डी में क्या क्या आएगा, वेजेस 250 प्लस सैलरी 750 प्लस टैक्सेस 260, और ये आता है 1260। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी 1260 डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा डैश, यहाँ जो भी आएगा ऐड करके, डिडक्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर कॉन्ट्रा 1260। लिस्ट ए में क्या क्या आएगा, 34,000 ये लाइबिलिटीज़ पहले से है, प्लस 10,000 का बिल डिस्काउंट करवाए हैं तो ये ग्रॉस लाइबिलिटीज़ में आएगा। उसमें से 2,400 रुपीज़ तक लाइबिलिटी क्रिएट हो सकता है, तो ये एक्सपेक्टेड टू रैंक में। एंड रेंट ₹340 ये ग्रॉस में भी एंड एक्सपेक्टेड टू रैंक में भी आएगा। वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स as per list A। Gross liabilities expected to rank creditors 34,000 liability on bill discounted 10,000 का बिल है, उसमें से 2,400 तक लाइबिलिटी क्रिएट हो सकता है। रेंट ₹340 और ये ऐड करके आता है 44,340 36,740। लिस्ट ए में 44,340 36,740। अब टोटल करेंगे 36,740 36,740 एसेट से कितना रिलाइज हो रहा है 10,000 लेस करके ये आता है 8,740 और डिफरेंस है 28,000। डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच। अब इसको ऐड करेंगे यहाँ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से टोटल 1260 और ये ऐड करके आता है 45,600। अब डिफिशियंसी अकाउंट excess of assets over liabilities। एसेट्स है इस क्वेश्चन में 46,000
लाइबिलिटीज़ है 34,000, जो डिफरेंस है 12,000, डिफिशियंसी 28,000, ये भी लेफ्ट साइड ऑफ डिफिशियंसी अकाउंट। अब लॉस ऑन सैंड्री एसेट्स, जो भी लॉस है वो सबको राइट साइड ऑफ डिफिशियंसी अकाउंट कितना लॉस हुआ 46,000 के एसेट से 10,000 रियलाइज हुआ, मीन्स 36,000 का लॉस। अब 10,000 का बिल बैंक से डिस्काउंट करवाए थे, उसमें से 2,400 तक लाइबिलिटी क्रिएट हो सकता है। लॉस ऑन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ में क्या क्या लॉस हो रहा है। फर्स्ट, वेजेज 250, इससे लॉस हुआ। सैलरी 750, इससे लॉस हुआ। रेंट 340, ये सब लाइबिलिटीज़ हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो कर रहा है और पे करना पड़ेगा, मीन्स जस्ट लाइक लॉस। टैक्सेस 260 और लाइबिलिटी ऑन बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड 2,400, ऐड करके 4,000 और ये यहाँ बोथ साइड 40,000। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।